रजिस्टर के ऊपर सारा। चलें, गुड हो गया। और किसी ने क्लास ली अभी तक? सुलेमान सुलेमान और मैं थे। सुलेमान को लिंक सेंड कर दो। हो सकता है वो आईडी में ऐड ना हो, मेरे पास नंबर नहीं है, अगर है तो उसको सेंड कर, ठीक है? वो पता नहीं क्यों नहीं आ रहा। चले 1B करेंगे हम, ठीक है? 1B में हमारे पास 2 टॉपिक है, H ओके सर। C F और दूसरा है L C और M। 2 टॉपिक्स हैं जिनको हमने कवर करना है आज के इसमें, ठीक है? HCF एंड LCM और बाकी पीछे वाला ही होगा। मुमताज इधर ही, आप आवाज आ रही है आपको? एक्सरसाइज 1B करनी थी हमने आज, ठीक है? एक्सरसाइज 1B कंफर्टेबल नहीं आज मेरा हाथ, ठीक है? सो 1B में हमारे पास क्या है? HCF और LCM। सो HCF एंड LCM। अब HCF क्या चीज है? HCF को समझने से पहले हमें फैक्टर्स पता होना चाहिए। फैक्टर्स क्या है? सपोज वी हैव 2 नंबर्स 4 and 8, we write the factors। वो तमाम नंबर जो इसको डिवाइड करते हैं, all the divisor of 4 will be its factor। so 4 1 से डिवाइड होता है जी, 2 से डिवाइड होता है जी, 2 भी डिवाइजर है इसका, और 3 से डिवाइड नहीं होता, फिर देन 4 से डिवाइड होगा। all these are the divisor of 4, ठीक है? इसको डिवाइड कर देते हैं। 4 is visible by all these numbers, so these are the factors of 4। अभी इसी तरह हम 8 के फैक्टर्स लिखते हैं जी मुमताज। अरे अब आई है। क्या हुआ? आ रही है आवाज? सर आपकी वो नहीं शो हो रही थी। यस सर अब आ गई है। आ गई होगी ना, वो मैं रिकॉर्ड कर रहा था तो मैंने चलो फिर से बता देता हूँ। तो एक्सरसाइज 1B हम कर रहे हैं स्टार्ट मुमताज आज। तो इसमें 2 ही टॉपिक हैं, HCF और LCM, और इसी के गिर्द हमने घूमना है। लेकिन हम वेरी बेसिक से स्टार्ट करेंगे ताकि आपको पता हो कि HCF है क्या, या फिर हम एडवांस की जानिब चले जाएंगे, लाइक प्राइम फैक्टराइजेशन और डिफरेंट मेथड HCF निकालने के। लेकिन सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि HCF होता क्या है। सो हमने HCF को समझने के लिए क्या किया, हमने 2 नंबर लिए और हमने ये बात की कि HCF फैक्टर्स क्या होते हैं। फैक्टर्स है ना, देखो, हाईएस्ट, कॉमन और फैक्टर्स। तो सबसे पहले हमें फैक्टर्स पता होना चाहिए। 4 के फैक्टर्स लिखे मैंने, ऑल द नंबर्स दैट कैन डिवाइड 4, जो 4 को डिवाइड कर सकते हैं, और द 4 इज विजिबल बाय ऑल द नंबर्स, वो उसके फैक्टर्स होंगे, ठीक है? जिन जिन नंबर से 4 डिवाइड होगा वो उसके फैक्टर्स होंगे। मैंने लिखा 1 से स्टार्ट करते हैं फैक्टर्स लिखना, देन 2, देन 4। अब 8 के फैक्टर्स लिखते हैं, ठीक है? 8 1 के टेबल में आ जाता है, गुड। 2 के टेबल में आ जाता है, गुड। 4 के टेबल में आ जाता है, देन ये अपने खुद टेबल में आता है। सो हमने फैक्टर्स लिख लिए। देन कॉमन क्या होते हैं? अब इनकी लूपिंग करें। 1 कॉमन फैक्टर है, 2 कॉमन फैक्टर है, और सुलेमान कह रहा है कि मुझे आइटम उसको सेंड कर दें। 4 कॉमन फैक्टर है। हमने 3 फैक्टर्स लिख लिए जो कॉमन थे, हमने फैक्टर्स लिखे फिर कॉमन लिखे। सो उसको लिंक सेंड कर दिया आपने? कर दे लिंक उसको सेंड। यस सर कर दिया। ओके, सो फिर आ जाओ आप स्क्रीन पे। सो हमने फैक्टर्स लिख लिए, देन हमने कॉमन लिख लिए। अब हम इसमें से हाईएस्ट निकाल लें। सो H C और F आपका कंप्लीट हो जाएगा। हाईएस्ट इसमें से ग्रेटेस्ट, बड़ा बिगेस्ट कौन सा है? 4। सो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा 4, ठीक है? अब ये करता क्या है? सपोज हमने कटिंग करनी होती है, हमारे पास ये भी फैक्टर है, ये भी फैक्टर है, ये भी फैक्टर है। हमने 4 और 8 की कटिंग करनी होती है। सपोज हम 1 से कटिंग करते हैं तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 से कटिंग करते हैं तो ये कंप्लीटली कट नहीं होता, फिर भी कुछ बच जाता है ना, अभी भी ये सिंपलीफाइड नहीं है। लेकिन अगर हम इसके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से इसको करते
यानी 4 और 8, तो ये कंप्लीटली सिंप्लीफाइड हो जाता। ठीक है, तो ये हमने कंप्लीटली इसको सिंप्लीफाइड कर लिया इससे। सो एसीएफ यूज होता है जब हमने किसी भी चीज को कंप्लीटली सिंप्लीफाइड करना हो या कुछ मुख्तलिफ चीजों को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना हो ताकि रिमाइंडर ना बचे। सो वहां पे हम एचसीएफ यूज करते हैं। एक चीज क्लियर हो गई? यस ठीक है, अभी तक सर वो वो आया कह नहीं, रहे क्लास हैं में ज्वाइन नहीं कि की, उसने लिंक सेंड कर दिया। डाल दिया। क्या हुआ? वो कह रहा है वेटिंग रूम में हूँ। वेटिंग रूम में हूँ, मेरे पास इधर कुछ नहीं आया वेटिंग रूम में। मैं चले चेक करता हूँ, उधर भी मेरे पास कुछ नहीं आया वेटिंग रूम में। चले यहाँ पे आ गया, एडमिट कर ये। ठीक है, ज्वाइनिंग हो गई उसकी भी, वो भी ज्वाइन हो गया। ठीक है, हमने एचसीएफ पे बात कर ली, अब हम एलसीएम पे बात करते हैं। इन्हीं दो नंबर्स को ले लेते हैं और एलसीएम पे बात करते हैं। ठीक है, सो एचसीएफ क्लियर हो गया। एचसीएफ जब हमने किसी चीज को कंप्लीटली डिवाइड करना हो तो मेरे को एक ऐसा नंबर चाहिए जो, फॉर एग्जांपल 4, 8 और 12, हमने इसको कंप्लीटली डिवाइड करना है कि ये डिवाइड हो किसी एक नंबर से और कंप्लीट पार्ट्स में ये डिवाइड हो जाए और कुछ रिमाइंडर ना बचे। तो हमें इन तीनों नंबर का एचसीएफ चाहिए होगा। सपोज हम करते हैं इसको 2 से 2 2s आर, 2 4s आर और 2 6s आर। ये अगेन 2 से हो जाता है, 2 1s आर, 2 2s आर और 2 3s आर। इट मींस हमने दो बार इसको किया है, हमने पहले 2 से किया फिर 2 से किया। तो अगर हम इसका एचसीएफ निकालते हैं तो 4 एचसीएफ होता हमारे पास, तो ये 4 से ही एक बार कंप्लीटली डिवाइड हो जाता। सो एचसीएफ को बड़ा काम है। ठीक है, एचसीएफ जो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स होता है 2 और मोर देन 2 नंबर्स का, जो उनको कंप्लीटली डिवाइड करता है और कुछ रिमाइंडर नहीं बचेगा। ठीक है, इक्वल पार्ट्स में उनको डिवाइड कर देता है। इक्वल पार्ट्स में तो नहीं, मतलब कंप्लीटली कह लो डिवाइड कर देता है। क्लियर हो गई यहाँ तक? अब बात करते हैं हम एलसीएम की, इसी पे ले लेते हैं। अब आ गया हमारे पास एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। अब फैक्टर्स और मल्टीपल में क्या फर्क है? फैक्टर उसको डिवाइड करते हैं, मल्टीपल जब से उसका टेबल होता है। ठीक है, सपोज मैं 4 और 8 ही ले लेता हूँ। 4 के मल्टीपल्स होंगे 4 1s आर 4, 4 2s आर 8, 4 3s आर 12, 4 4s आर 16 एंड सो ऑन। ये इस तरह चलता जाएगा। और 8 के मल्टीपल्स होंगे 8 1s आर 8, यानी अगर हम किसी नंबर को नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करें तो उनसे जो आंसर्स आएंगे हमारे पास वो उनके मल्टीपल्स होंगे। 8 1s आर 8, 8 2s आर 16, 8 3s आर 24 और 8 4s आर 32, सो ऑन। हम इसे आगे ले जा सकते हैं अगर हमारे पे कोई लिमिट नहीं है। अब ये आगे मल्टीपल्स, ये m आ गया हमारे पास। अब कॉमन ले लेते हैं। सो कॉमन हमारे पास आ रहा है, फर्स्ट कॉमन हमारे पास आ रहा है 8 और दूसरा कॉमन हमारे पास आ रहा है 16, है ना? 8 and 16. Now multiples, common and least. We need least here for LCM. So least one is smallest one, that is 8. So 8 इनका LCM होगा। Clear? ओके सर। LCM आ गया और ACF आ गया, हमारे पास दोनों चीजें आ गई। ठीक है, सो अब हम बात करते हैं इनको निकालने के डिफरेंट वेज की। अब यहाँ तक तो छोटे नंबर थे तो बड़े आसानी से हमने निकाल लिया। और एक चीज याद रखें, अगर वर्ड प्रॉब्लम्स आ जाती हैं तो जहां पर हाईएस्ट या इसके सिनोनिम्स आए, लाइक बिगेस्ट, ग्रेटेस्ट, है ना, वहां जहां भी एक बिगेस्ट, ग्रेटेस्ट, लार्जेस्ट आएगा वहां पे हमेशा एचसीएफ ही निकाला जाएगा। सपोज अगर मैं आपको दिखाऊं तो अगर आपको स्क्रीन पे ये सर्कल बनते हुए नजर आ रहे हैं, लार्जेस्ट, है ना, उसके बाद ग्रेटेस्ट, ये देखा, इन सब नंबर में आप एचसीएफ निकालेंगे और जहां लोएस्ट यानी लीस्ट, स्मॉलेस्ट नजर आए वहां पे हम एलसीएम निकालेंगे। ये बहुत से लोगों को पता नहीं लगता। सो एचसीएफ कहाँ निकालेंगे, एलसीएम कहाँ निकालेंगे, तो ये हमें इस तरह पता लग जाता है। अब अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगर हम 1B के फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जैसे कि ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें तो क्लियर है कि आपने एचसीएफ ही निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन है। एचसीएफ किसका निकालना है? 12
और किसका है 30 का, 12 एंड 30 का। ठीक है, अब 12 एंड 30 का एचसीएफ हमने निकालना है। सो एक वे तो ये है कि हम इनके फैक्टर्स लिखें। फैक्टर्स लिखेंगे तो बड़ा लंबा चौड़ा काम हो जाएगा। सपोज मैं अगर बच्चों वाले तरीके से करता हूँ, फैक्टर्स लिखने शुरू करता हूँ, ये 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 6 में आता है, 4 में भी आता है, और ये फिर 12 में आता है। फैक्टर्स लिख लिए। अब मैं 30 के फैक्टर्स लिखूंगा। 30 के फैक्टर्स लिख लिए मैंने। 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 3 में आता है, 4 में नहीं आता, 35 में आता है ना, और 6 में 30 आता है। और किस में आता है 6 के बाद ये 7 में नहीं आता, 8 में नहीं आता, 10 में 30 आता है, उसके बाद 12 में नहीं आता, 15 में 30 आता है, और उसके बाद ये 30 खुद में आएगा। ये आगे फैक्टर्स। अब मुझे कॉमन चाहिए तो मैं कॉमन निकालता हूँ। कलर मैं कुछ और यूज कर लेता हूँ। कॉमन निकालने के लिए इनको लूप करते हैं। ये कॉमन आ गए, एक ये कॉमन आ गए, एक ये कॉमन आ गए, और देन 6 कॉमन आ गया, है ना, और कुछ कॉमन नहीं आता। तो हमारे पास कॉमन फैक्टर्स कौन से आ गए 1 2 3 6। अब हमने इसमें से हाईएस्ट निकाल लेना है या ग्रेटेस्ट निकाल लेना है। सो ग्रेटेस्ट इसमें 6 है। ये एक वे हो गया बच्चों वाला तरीका जिससे हम एचसीएफ निकालते हैं। छोटी क्लासेस में ग्रेड 4 में 5 में ये इस तरह सिखाया जाता है बेसिक लेवल के ऊपर। लेकिन ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है जब हमारे पास आ जाता है ये यहाँ पर बड़े नंबर आ जाते हैं तो उनके फैक्टर्स लिखना मुश्किल हो जाता है। बहुत ज्यादा काम टाइम टेकिंग होता है। तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, सिर्फ प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं, तो काम हमारा कम हो जाता है। ठीक हो गया। मतलब इसी क्वेश्चन को, सलमान आपको आवाज आ रही है? यस सर आ रही है। चले, सही आवाज आ रही है, कैसे ऐसे क्या आ रही है? तो बिल्कुल क्लियर आ रही है। चले मेरा बेटा, ये एक एचसीएफ का इजी वे हो गया। मतलब जो छोटे लेवल पे सिखाया जाता है, छोटे लेवल पे छोटे बच्चे होते हैं, नंबर भी छोटे होते हैं, तो कोई इशू नहीं होता। तो और ये इस तरह निकल भी आता है। लेकिन अगर यहाँ पे नंबर बड़ा हो जाए, लाइक जैसे क्वेश्चन नंबर बी में है 84 और 156, तो इसके फैक्टर्स लिखना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, और टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो यहाँ पर एक और तरीका आ जाता है हमारे पास क्या वे आ जाता है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, सो मैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करूंगा अब सेम क्वेश्चन को सॉल्व। तो अब हम एचसीएफ निकाल लेंगे, इनके फैक्टर्स निकालने की बजाय प्राइम फैक्टर्स निकाल लेंगे 12 के। 2 6 आर 12, 2 3 आर 6, और ये आपको आता है। देखा, काम कम हो गया और आसान भी हो गया। और देन आ गया 30 के भी फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 2 15 टाइम्स 30, 3 5 टाइम्स। होप के ये क्वेश्चन, ये मेथोडोलॉजी आपको आती है, आपने पहले पढ़ी की है ना। अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं पीएफ ऑफ 12 के प्राइम फैक्टर्स क्या है 2 इंटू 2 इंटू 3। इसी तरह पीएफ ऑफ 30 है हमारे पास 2 इंटू 3 इंटू 5। अब हम लेते हैं इनमें से कॉमन। अब काम और इजी हो गया, हमने कॉमन ले लिया इसमें से। सो कॉमन पीएफ क्या है, कॉमन पीएफ्स हैं हमारे पास 2 इंटू 3। तो ये जो कॉमन होंगे यही इसका एचसीएफ होगा। दैट इज आवर आंसर अगेन 6। एलसीएम में ये फर्क है, एलसीएम का भी प्रोसेस यहाँ तक ही आएगा, लेकिन एलसीएम में कॉमन भी और अनकॉमन भी। सपोज मैंने अगर इसका एचसीएफ नहीं एलसीएम निकालना होता तो मैं इस 2 को भी साथ मल्टीप्लाई कर देता और इस 5 को भी मल्टीप्लाई कर देता, तो एलसीएम आ जाता। ये एक और भी हो गया। क्लियर? यस ओके मेरा बेटा, नेक्स्ट हम करेंगे इसी वे को, इसी क्वेश्चन को, लेकिन थोड़ा और इसको आसान करेंगे। ये दूसरा वे हो गया, एक दूसरा वे मैं करने जा रहा हूँ। ठीक है, हम जितने मेथोडोलॉजीज यूज की जाती हैं या जितनी मुझे आती हैं उतनी कम से कम आज डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, सो मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ। ये एक वे था, अलग अलग प्राइम फैक्टर्स लेके, अब एक साथ प्राइम फैक्टर्स लेके, इसको हम लॉन्ग डिवीजन भी कहते हैं। ठीक है, अब हम दोनों नंबर्स को इकट्ठा ले लेंगे 12 एंड 30। और अब हमने एचसीएफ में क्या करना होता है, एचसीएफ में हम तभी डिवाइड करते हैं जब दोनों एक ही प्राइम नंबर से डिवाइड होते हो। प्राइम नंबर हमारे पास क्या है 2 3 5 7 11 एंड सो ऑन। अभी हमने देखना है कि ये दोनों 2 से होते हैं कि नहीं। एचसीएफ में अगर दोनों एक ही नंबर से होते हैं तभी करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। सो एचसीएफ का ये रूल है, दो ये भी 2 से हो जाता है, ये भी, क्योंकि बोथ आर इवन नंबर। सो 2 6 आर 12 एंड 2 15 आर 30। अब हमने फिर डिसाइड करना है कि दोनों एक ही नंबर से होते हैं। 6 2 से होता है लेकिन 5 नहीं। देन 3 की बारी आ गई,
6 में 3 से डिवाइड होता है और 15 भी, सो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 2s are 6 और 3 5s are 15, सो हमारे पास HCF आ गया 2 multiply by 3 that is 6, that is our answer। अब ये और आसान हो गया। यस आप जितने मेथड दिखाए गए हैं उनमें से कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं जब तक कि ऊपर मेंशन नहीं किया गया। अगर ऊपर मेंशन किया जाता है कि इस वे से करें तब वो आपको उसी से करना पड़ेगा, लेकिन अगर मेंशन नहीं किया जाता तो फिर आप जिस मर्जी मेथड से कर लें। ठीक है, आज हम बेसिकली इसी के ऊपर बात कर रहे हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा नॉलेज गेन करें। ऑनलाइन क्लासेस हैं, ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा नॉलेज सीखें हम। एचसीएफ के ऊपर ही हम देखें कितनी लंबी बात होगी हमारी, है ना। मेरा ख्याल है 40 मिनट इसी में हमारे गुजरेंगे। सो एक वे ये हो गया क्लियर। Yes. अब मेरा बेटा डिवीजन मेथड से, ये शायद आपने इन किताबों में नहीं देखा हो, ठीक है। अब डिवीजन मेथड से करते हैं इसको, मैं इसको क्लियर कर रहा हूं। अब इसी क्वेश्चन को डिवीजन, ये लॉन्ग डिवीजन मेथड, अब डिवीजन मेथड से करते हैं। अब हमारे पास दो नंबर है और ये सबसे जबरदस्त तरीका है बड़े नंबर्स को निकालने के लिए, 2 12 एंड 30। आपने मुमताज देखना है बड़ा नंबर कौन सा, छोटा नंबर। आपने इसमें बड़े को अंदर रख लेना है और छोटे को बाहर। क्लियर सलमान, क्लियर? यस इसमें बड़े नंबर को अंदर रख लेने। अब जितने टाइम आता है उतने टाइम लिख लें। 2 12 आ रहा है तो 2 12 2s are 24 ही आ सकता है ना, और इसको थोड़ा थोड़ा ऐसे बढ़ाते जाएं। 30 minus 24 की विल गेट 6 और यहाँ पे आएगा 12, 6 2s are 12। ये और दो स्टेप्स पे काम हो गया। जिस नंबर पे ये एंड होगा वो हमारा एचसीएफ होगा। सबसे आसान तरीका मुझे ये लगता है। ये पहले नहीं किया हमने कभी, है ना। लिख ले। देख लें, इसको नोट कर लें। Yes, मैं नेक्स्ट sir. क्वेश्चन भी इसी मेथड से करूं, ठीक है, कर दो क्लियर। ये खाली डिवीजन मेथड लिख लें इसको, ये डिवीजन Yes. मेथड है, पीछे वाला लॉन्ग। नहीं सर, बस 2 मिनट। मैं नहीं कर रहा रे, मैं नहीं कर रहा। ये वाला मेथड सिर्फ एलसीएम पे नहीं Yes, लगता है, sir. एचसीएफ पे लगता है। ये एलसीएम पे नहीं लगता है, एचसीएफ पे लगता है। एलसीएम में बाकी सारे लग जाते हैं। अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं इसी वे से, ठीक है। 84 एंड 156। सो लॉन्ग डिवीजन मेथड से मैं करता हूं, ठीक है। पहले हम इसको इस तरह करते हैं, ठीक है। 84 and 156 both are even number, both are divisible by 2. 2 4s are 8, 2 2s are, Yes. 2 7s are 14, 1 carry, 2 8s are 16. Again both are prime number, both are divisible by 2. 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 3s are 6, 1 carry and 6 are. अब both number are not divisible by 2 because 21 is odd number and 36 is even number. Next we will check both with 3. So 2 plus 1 3, 3 plus 6 9, both are divisible by 3. 3 7 times and 3 1s are and 3 2s are 6. Now 7 is prime number, so हम कोई भी ऐसा नंबर नहीं ढूंढ सकते जो दोनों को 7 7 से होगा, 12 12 से होगा। So हमारा क्वेश्चन यहाँ पे क्लोज हो गया। एचसीएफ हमारा होगा अगर हम ये साइड वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लें। So 2 multiply by 2 multiply by 3. So step by step to 4 into 3। अगर आप सीधा भी कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं। इसका एचसीएफ मेरे पास 12 बन रहा है। मे बी कैलकुलेशंस में कोई गलती हो भी सकती है, ठीक है, लेकिन आप चेक कर लें। एक वे ये हो गया, ठीक है सुलेमान। ओके सर। Yes, sir. अब मैं इसको करता हूं डिवीजन मेथड से। बड़े नंबर्स को डिवीजन मेथड से करना ज्यादा आसान होता है, लेकिन वो आपने फर्स्ट टाइम सीखा है, सो मे बी आपको प्रॉब्लम करे, लेकिन आप फिर भी इसको सीख सकते हैं। सो इजी वे, आप डिवाइड वाला सिंबल बनाएं, ठीक है। उसके बाद बड़े नंबर को हमेशा अंदर रखें। सिर्फ इसी में बड़े नंबर को अंदर, छोटे को बाहर रखा जाता है, अदरवाइज रूल बताए जाते हैं। अब 84 2 टाइम्स कितना होता है? 84 2 टाइम्स 82 टाइम्स करके देखें तो देखें, 4 को नहीं करना तो 80 को 2 से करें तो ये 16 160 होगा, तो मतलब 2 टाइम्स तो नहीं हो सकता, ये 1 टाइम ही होगा 84। इसको मैंने बताया था थोड़ा बड़ा कर लें और यहां से ऐसे कर लें। सो 6 - 4 कितना हुआ? 2 और 15 में से 8 निकाले 7। जी अब 84 अंदर आ जाएगा और 72 बाहर आ जाएगा। मतलब अब छोटा आ गया था ना, अगर बड़ा नंबर 84 से बड़ा नंबर होता तो हम फिर एक दफा कर लेते, लेकिन वो छोटा आ गया
84 के टेबल में 72 नहीं आएगा, सो हम 72 इधर और 84 ये वाला घूम के अंदर आ जाया करेगा, ये इसका रूल है। अब 72 वन टाइम, 72 अगेन 72 कैरी 14 में से 2 निकाले, 4 में से 2 निकलाते हैं हमारे, 4 में से 2 निकाले 2 और ये 12, अब 12 छोटा है तो 72 अंदर आ जाएगा हमारे पास। अब 12 के टेबल में 72 कितने टाइम्स आता है? 12 के टेबल में मेरा ख्याल है 6 टाइम्स 72 हमारे पास आ जाता है। सो दिस वे HCF हमारा होगा 12, जहां पे क्वेश्चन एंड होता है वो हमारा HCF होगा। वेरी इजी वे, हमने पहले नहीं किया हुआ ये मेरा ख्याल है ना? दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम यू आर लर्निंग दिस, ठीक है? क्लियर मेरा बेटा, नजर ठीक आ रहा है? HCF निकालने के ऑलमोस्ट हमने आज जितने पॉसिबल वेज मुझे पता था, मतलब हो सकता है दुनिया में और भी हो, लेकिन जितने मुझे पता था डिफरेंट बुक्स में जितने मैंने देखे हैं और जो मैंने यूज किए हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है? अब मतलब मैंने अपने हिस्से का नॉलेज आपको जितना मेरे पास था मैंने दे दिया, आप इसको और भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। क्लियर कर दूं मेरा बेटा? यस यस सर। अब ये आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है क्वेश्चन, लेकिन मैं फिर भी एक बार करवा रहा हूँ क्योंकि जितनी बार पढ़वाएंगे मेरे से उतनी बार कुछ नया सीखे। सो क्वेश्चन 1 सी पार्ट इज 15, 60 एंड 75। क्लियर? अब सबसे पहले इसको करते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से, ऐसे 15, 60, 75। हेल्प आउट करोगे मुझे सुलेमान कि ये किस नंबर से 5 होंगे? से हो जाएगा। तीनों। We have 2, we have 3, we have 5, we have 7, we have 11 and so on. सर 3 से हो जाएगा। किससे? 3 से। 3 से, because 2 से नहीं हो सकता, ये 2 से हो सकता है, but both are 15 and 75 are odd numbers. So we'll divide them with 3. 3 5 times 15, 3 2s are 6, 0 and 3 25 टाइम। आप इसको डिवाइड करके चेक कर सकते हैं बच्चों वाला काम। देन अगेन किस नंबर से होंगे ये? सर 5 से। 5 से होंगे, बिकॉज ये भी 5, इसके भी लास्ट में। 5। अब ये किसी नंबर से नहीं हो सकते, तो हमारा HCF क्या होगा? 3 into 5 15। इट मीन्स कि अगर हम इनको कंप्लीटली सिंपलीफाइड फॉर्म में करना चाहें, ठीक है, कोई एक ऐसा नंबर जो इन तीनों को कंप्लीटली डिवाइड करे, कंप्लीटली डिवाइड से मुराद मतलब रिमाइंडर ना है, ठीक है, तो वो 15 है। 15 से अगर हम तीनों को डिवाइड करें तो हमारे पास 1, 4 और 5 इनकी सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाएगी। अक्सर फ्रैक्शंस में आता है ना सिंपलेस्ट करें, ये नंबर्स में भी आता है सिंपलेस्ट में करें, रेशियो में आता है सिंपलेस्ट करें, ठीक है? सपोज अगर हमारे पास इसका यूज आ जाता, लाइक हमारे पास रेशियो होती 15 रेशियो 60 रेशियो 75 और वो कहते हैं कि इसको सिंपलीफाई करें, तो हमें इसको HCF से डिवाइड करना पड़ता। हम 15 से इनको डिवाइड करते हैं, ये प्रॉपर वे है। सो हमारे पास आ जाता, ये देखें 1, 4 और 5, यहाँ पे इनका यूज आ जाता है HCF का, और भी बड़ी जगह पे यूज आ जाता है, लेकिन फिल वक्त ये सामने। अब इसी क्वेश्चन को किस और वे से करूं कि नहीं करूं, ये खुद करेंगे आप ट्राई। सर ये वाला थर्ड वाला आप करवा दे, लास्ट वाला हम खुद करते हैं डिवीजन मेथड से। अब मतलब इसके ऊपर मेंशन नहीं है कोई भी मेथड, तो आप कुछ भी मेथड यूज कर सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई इतराज नहीं क्योंकि इसकी क्वेश्चन के ऊपर मेंशन नहीं है, ठीक है। अभी मैं इसको एक बार फिर से वो डिवीजन मेथड से भी करने की ट्राई करते हैं, ठीक है। 15 एंड 60 एंड 75, तो मेरे ख्याल से पहले दोनों बड़े नंबर ले, है ना, दोनों बड़े नंबर लेते हैं, यस ठीक है। अभी हमारे पास क्या आ गया, 75 और 60, 61 टाइम 6 क्या बचा हमारे पास 5 और हमारे पास क्या आएगा 15 बचता है ना, और यहाँ पे आ गया हमारे पास 60, 5 1s are 5, 1 आ गया और 0 आ गया, 5 2s are 10। अब हमारे पास आ रहा है, बचत क्या रहा है हमारे पास 5 बच रहा है ना।
अब लेकिन यहाँ पे हमारे पास 15 नहीं आ रहा, यहाँ पे हमें गड़बड़ हो गई, चेक करना पड़ेगा इसको। शायद स्मॉलेस्ट से करते थे पहले, चले 60 और 15 ले लेते हैं, छोटों से लेते हैं पहले। तो 15 4 टाइम्स 60, अब 60 हो गया। अब 15 को ही लेंगे जिससे लास्ट डिवाइड किया था, उसी नंबर को लेंगे और 75 को रख लेंगे। सो 75 कितने टाइम आता है इसके टाइम में? 15 मेरा ख्याल है 5 टाइम्स 75 होता है। सो हमारा HCF आएगा। तो याद रखें हमेशा छोटे से शुरू करें, ठीक है, फिर बड़े की तरफ चलते जाएं, ठीक है। आवाज आ रही है मुमताज? यस सर आ रही है। चले अभी हमारा क्वेश्चन आ गया लास्ट डी वाला। डी वाला आई बिलीव कि आपको खुद करना चाहिए, आप घरों में करेंगे कि, क्योंकि अभी मैं अगर इसको पॉज करता हूं तो फिर मुझे रिकॉर्डिंग पॉज करना पड़ेगी, तो घर में कर लेंगे? यस सर कर सकते हैं। कर लेंगे। चलो वैसे भी किया हुआ है हमने, मेथोडोलॉजी भी वही बात करनी थी, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं एलसीएम की तरफ आ जाते हैं, ठीक है। सो एलसीएम की बात करते हैं। तो एलसीएम में हमें क्या करना पड़ेगा? एलसीएम की एग्जांपल मैंने वीडियो को स्टार्ट में जब रिकॉर्ड की थी, स्टार्टिंग में मैंने बता दिया था क्या होते हैं। सो एलसीएम के लिए भी हम 3 वे यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है। एक पहला वे जो मैंने पहले सिखा दिया है, दूसरा वे अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में एलसीएम आ रहा है 24 और 30 का। पहला वे कि आप इसको अलग अलग प्राइम फैक्टराइजेशन करें, जैसे मुमताज आप करती थी, है ना। सुलेमान इकट्ठा करता था, आप अलग अलग करती थी क्योंकि आपको वो नहीं था तक। सो 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 6 are, 2 3s are, 3 1s are, again 2 15 times, 3 5 times, 5 1 times। सो यहाँ पे हम लिखेंगे इसके पहले PFs किसके? ऑफ 24। जगह कम है तो मैं कोशिश करता हूँ 9 लिखूं। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। इसी तरह PFs ऑफ उसके भी 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। अब इसको हम लूप कर लेते हैं ताकि कॉमन निकले। कॉमन आपने जरूर निकालना है, ठीक है। लूप कर लेते हैं, 2 कॉमन और 3 कॉमन सिर्फ। सो अगर हमने HCF निकालना होता तो हमारा आ जाता 6, लेकिन हमें LCM निकालना है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3। अब हमारे अनकॉमन कौन से हैं? अनकॉमन भी देखने पड़ेंगे हमें। एक ये है, एक ये है और एक ये है। तो मतलब LCM में हम कॉमन और अनकॉमन दोनों से करते हैं। पहले हमने ये कॉमन लिखे, अब हम अनकॉमन लिख रहे हैं। 2 ऊपर वाला, फिर 2 ऊपर वाला और 5। अब इनको मल्टीप्लाई कर दें आपस में, ठीक है। तो आपके पास आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आता है? हाँ 120 ही होगा फिर। आंसर भी चेक कर ले इसका कितना है। पता नहीं कितना आ रहा है, चेक कर रहे, ठीक है। अब अगर हम बात करें 6 2s are 12, 12 2s are 24, 24 5s are 24 into 5 करते हैं। अगर 5 4s are 20, 120 हमारे पास LCM इसका आ जाएगा, ठीक है। सो एक वे और करते हैं, 10 मिनट है हमारी मीटिंग एंड होने पे, तो मैं दूसरा वे भी करवा देता हूँ, फिर आप इसको खुद कीजिएगा, ठीक है। मैं क्लियर कर रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन आप फिर खुद कर लीजिएगा, ठीक है। हमने ये पे रजिस्टर पे करना है ना? हाँ जी, ये दोबारा से रजिस्टर पे करना है, ठीक है। अब मैं कर रहा हूँ इसी को, वो जिस तरह हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड किया था HCF का, वही वाला, ठीक है। 24 and 30। इसका ये है कि सिर्फ आप इसको पहले करते जाएं जब तक एक ही नंबर से होते हैं। 2 से होते हैं, 2 12s are और 2 15s are, अगेन 2 से हो जाते हैं। अब इसमें ये कि एक भी नंबर अगर 2 से होता है तो आप फिर करेंगे 2 से पहले। 2 6 are 15 2 से नहीं होता, हम इसको एज इट इज रख लें, ठीक है। देन 2 3s are 15 एज इट इज। अब देखें 3 खुद ब खुद ही आ गया। 3 1s are और 3 5s are 15। अब 5 से करेंगे, हमने इसमें 1 1 तक जाना होता है। अब इन नंबर्स को जो साइड पे हैं, मतलब ये वाले नंबर, इनको मल्टीप्लाई करें, आपका एलसीएम आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। आई बिलीव वही आ रहा है। 2 2s are 4 4 2s are 8 8 3s are 24 24
120। सो LCM हमारा होगा 120। होप कि आप क्वेश्चन नंबर 2 को भी कर लेंगे, जिस वे से आप चाहें उस वे से कर सकते हैं, ठीक है। देन आपको करना होगा घर में क्वेश्चन नंबर 3, नोट करें अपने पास कौन सा करना होगा। क्वेश्चन नंबर 3, उसमें उसने क्या मांगा है, लार्जेस्ट फैक्टर। लार्जेस्ट फैक्टर से क्या मुराद है कि जो ग्रेटेस्ट होगा, हमने आगे भी पढ़ा जहां पे लार्जेस्ट ग्रेटेस्ट बिगेस्ट आएगा वहां पे हम HCF निकालेंगे। सो क्वेश्चन 3 में HCF निकाला। अब क्वेश्चन 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन 4 भी इंटरमीडिएट का है। सो उन्होंने प्राइम फैक्टराइजेशन खुद करके दे दिया है। अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम हो तो आप अपने वे से क्वेश्चन 4 को दोबारा कर लें। इसमें भी क्या चाहिए, फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स चाहिए। अब कौन से चाहिए, एक मिनट, ग्रेटेस्ट, वो नीचे उसने मेंशन किया क्वेश्चन 4 में, ग्रेटेस्ट चाहिए है ना। HCF ही निकाला जाएगा इसका, ठीक है। वो नंबर जो इनको एग्जैक्टली डिवाइड करे बोथ नंबर को। सो आप इसका भी HCF निकालें और उसका भी HCF निकालें। अगर आप इसकी दी हुई चीजों से कंफ्यूज्ड है, उसने प्राइम फैक्टराइजेशन कर दी है। अगर आप कंफ्यूज्ड है तो आप शुरू से निकाल लें, उनको इग्नोर करें, ये वैल्यूज दी हैं उनसे खुद निकाल लें इसमें। अदरवाइज उसने प्राइम फैक्टर्स बना दिए हैं हमें। अगर प्राइम फैक्टर्स बना दिए हैं तो इसका मतलब आप उनको यूज कर सकते हैं। कहते हैं तो मैं यूज करके दिखा देता हूँ, अगर मुझे यहाँ पे नजर आ जाए तो। ये चीज सर खुद ही करते हैं। देखिए मैं कर देता हूँ आपके लिए, वैसे थोड़ा सा आइडिया क्वेश्चन 4 का दे रहा हूँ मैं, थोड़ा सा आइडिया, ठीक है। क्वेश्चन 4 729 के फैक्टर्स हमें दिए गए हैं। 2 to the raised power 3, 3 to the raised power and 11, और इसी तरह हमारे पास है 990 के 2 into 3 raised power 5 into 5 into 11। क्लियर। अब याद रखें HCF में हमेशा स्मॉल कॉमन है ना, ये कॉमन है, लेकिन एक 2 है और एक 2 की पावर 3 है। HCF में हमेशा स्मॉलेस्ट वाली पावर लेंगे, LCM में हमेशा बिगेस्ट और HCF में हमेशा स्मॉलेस्ट। ये 3 की पावर 5 है, 5 नहीं लेंगे हम, 3 की पावर 2 लेंगे। और एक चीज हमारे पास क्या कॉमन है, 11। सो ये आ गया 2, 3 का स्क्वायर मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 11। अब आप इनको मल्टीप्लाई कर लें, 2 3s are 6, 6 3s are 18, 18 into 11, 18 into 11 की टेक्निक देख लें। यहाँ पे एक चीज सीखें, 1 और 8 को स्पेस दें और दरमियान में इनका सम लिख दें। 1 + 8 9, इसका आंसर होगा 198। ये 18 की टेक्निक है, जाते जाते सीख जाए। हमने मल्टीप्लाई करना था 18 into 11, तो आप क्या करें, जिस नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करना है उसमें स्पेस दें। अगर 2 डिजिट है तो एक स्पेस दें, और दरमियान में जो स्पेस है उसमें उन दोनों डिजिट्स का सम लिख दें 9। सो 198 इसका आंसर होगा। इस टेक्निक को भी याद रखें, यूज करें। पीछे मैंने मेंटल मैथ्स की क्लास 5 में ये टेक्निक पढ़ाई थी, तो आपके हिस्से में भी ये चीज आ गई, ठीक है। अब मेरा ख्याल है 5 मिनट्स लेफ्ट है मीटिंग में, और कुछ आपने पूछना हो इसके मतलब, अगर आप सुन रहे हैं। नो सर। ये इसकी 18 की टेक्निक समझ आ गई है, 18 को मल्टीप्लाई करने की टेक्निक आ गई है जी। यस। एक नंबर और मल्टीप्लाई करते हैं। मुमताज आप बताएंगे कैसे करेंगे। 25 into 11 बताएं क्या करूं, जल्दी जल्दी, 5 मिनट हमारे पास। 2 डैश 5। अब मिडिल में डैश में क्या आएगा, 7 आ जाएगा। गुड, ठीक है। फिर भी चेक कर लेते हैं, ये ना हम एफिशिएंसी मार रहे हो, आता होता कुछ हो रहा हो ऐसा नहीं, बिल्कुल सही आंसर आता है, ठीक है। इसी तरह यही आ रहा है। अब देखिए मेरा बेटा 339 into 11, आप बताएं सुलेमान, आप 39 into 11 सर वो 3 हाँ जी, डैश 9 दरमियान में 12 है ना, 2 डिजिट आ गए, लेकिन प्लेस तो एक ही है, तो हम 2 लिख लेंगे और आगे वाला आगे को दे देंगे। तो ये हो जाएगा 429, दैट इज आवर आंसर। अगर 3 डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम दरमियान में 2 प्लेसेस छोड़ देंगे, ठीक है, लेकिन उसके ऊपर फिर कभी बात करेंगे, ठीक है। अभी हम 2 डिजिट्स की ही बात कर रहे हैं। इसी तरह 41 into 11 करवा दें मल्टीप्लाई जल्दी जल्दी।
So 4-1. 45 4-1 तो 5 में आएगा। 5। 5 मिनट थे लास्ट में, 3 मिनट और है हमारे पास अभी। सो हम क्या करते हैं, हम एक और टेक्निक सीख लेते हैं। यार ये दरवाजा बंद कर दे प्लीज। इनको मैं शोर नहीं करता, ये अपनी गुफ्तगू लेके बैठ। ठीक है, अब हम स्क्वायर्स देखते हैं, वो स्क्वायर जो 5 के टेबल में जिनके लास्ट पे 5 आता है। हमें पता है 5 स्क्वायर होता है 25। सो 65 स्क्वायर क्या होगा? सो ये आएगा 25 और 6 को उसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर दें बस। 6 7 टाइम्स 42। 35 का स्क्वायर बताएं। 35 7 35 12 25 वेरी गुड, क्योंकि 25 तो आएगा ही आएगा। 5 स्क्वायर लास्ट पे 25 आएगा, 3 को उसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर दें। सो 4 3 दैट 12 25। इसी तरह आप 45 का भी निकाल सकते हैं। 45 का क्या है यार? ये मिनट 1 मिनट बाद छोटा से भी आ जाते हैं। तो इनको बताएं आप। हाँ कोई मिनट बाद आ जाता कोई ना कोई। 20-25 ठीक है। इस तरह 5 के टेबल्स अगर आपको आते हैं एग्जाम्स में या कहीं भी, तो आपको कैलकुलेटर यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, सो इस तरह से आप सीख सकते हैं। ठीक है, 1 मिनट 40 रह गया, तो अभी आप इसको नीट कीजिए। 1A को कंप्लीट कीजिएगा, 1B को कंप्लीट कीजिएगा, क्वेश्चन 4 तक। ठीक है, इन टेक्निक्स को लिख लीजिएगा अपने पास, क्योंकि बाद में इंसान भूल जाता है। तो मेरा तो सारा कंप्लीट है, पहले का नीट। हाँ जी, मेरा तो पहले का सारा नीट कंप्लीट है। मेरा बेटा हम उसकी बात कर रहे हैं अलग से रजिस्टर लेके। 5 भी कीजिएगा। 5 में स्मॉलेस्ट है तो एलसीएम निकालेंगे हम। ठीक है, सो 5 में आप इसका एलसीएम निकालेंगे। तो क्वेश्चन 1 से 5 तक आप करेंगे। आज आपकी डायरी है क्वेश्चन 1 से 5 तक। क्लियर? ओके सर। ठीक है मेरा बेटा, एक नीट रजिस्टर लें, 1A 1B दोबारा प्रैक्टिस करें और बहुत नीट करके, और जितनी चीजें सिखाई गई हैं देखें, उनके ऊपर काम करें। ठीक है, ये वीडियो मैं ऐसे ही एज इट इज अपलोड कर दूंगा। अगर आपको कोई चीज दोबारा चेक करनी हो तो आप उसमें भी चेक कर सकते हैं। और सुलेमान पिछले जितनी क्लासेस हुई हैं वो भी रिकॉर्डेड इसी तरह अपलोडेड हैं, आप उनको देख सकते हैं। ठीक है मेरे बेटा, अपना ख्याल रखें। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। ठीक है, अल्लाह हाफिज।